how to hunt a winning product with the help of Helium 10 extension. In this video, I am going to tell you about how to hunt a winning product with the help of Helium 10 extension. Basically, मैं आपको बताऊंगा कि Helium 10 के अंदर एक्सरे को रन करके किस तरीके से आप अपने विनिंग प्रोडक्ट के स्टैट्स को देख के अपने प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स गेट गोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने मेन जाएंगे गूगल पे, वहाँ पे जाके ये देखना है कि आपने किस मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है। तो मैं यूएसए मार्केट में रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो उसका एड्रेस बार में जाके लिखूंगा मैं www.amazon.co.com, एंटर दबाऊंगा तो मेरे सामने अमेजोन की मेन पेज आ जाएगा। इसके बाद हमने अपना एड्रेस चेंज करना होता है। एड्रेस चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं जी, उसके लिए हम, जो कि ऑलरेडी मेरा चेंज है पड़ा यहाँ पर, अगर आपका नहीं है तो आप इजीली यहाँ पे जाके, जैसे ये है, यहाँ पे क्लिक करते हैं डिलीवर टू पाकिस्तान, जैसे मेरे सामने अपीयर हो रहा है। यहाँ पे जाके क्लिक करके तो यहाँ पे चेंज करते हैं, जो कि 10001 अप्लाई के बाद आप इसे अप्लाई करते हैं, इसे डन करते हैं। तो इसके बाद आपकी जो यूएसए मार्केट का जो मेन पेज ऑफ अमेजोन है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ओके जी, यू कैन सी एट दिस, आपका जो है अब न्यूयॉर्क का आपका पेज अमेजोन का आपके सामने अपीयर हो गया है। ओके गाइज, जैसे हम अपने किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करने जा रहे होते हैं, जैसे हम उसके कीवर्ड को यहाँ सर्च बार में पुट करके उसको एंटर दबाते हैं, तो उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट पेज अपीयर होता है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि फर्स्ट पेज के ऊपर जो आपने कीवर्ड को पुट किया है, ठीक है ना, उसके बाद फर्स्ट पेज के ऊपर तमाम प्रोडक्ट जो है ना वो सेम होने चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट सेम नहीं है तो इट्स मीन का आपका जो पेज है उसमें आपकी रेलिवेंसी नहीं है, तो उस प्रोडक्ट के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे पेज के ऊपर तमाम प्रोडक्ट सेम हैं, तो इट्स मीन कि ये हमारे पेज की रेलिवेंसी वो इक्वल है, तो हम इस प्रोडक्ट के साथ इजीली जा सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि एक्सरे का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसे कहां से ओपन करते हैं। ओके जी, जैसे एक्सटेंशन हीलियम 10 आप परचेज कर लेंगे तो बिल्कुल आपके सामने ये देखें आइकन अपीयर होगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू बार ओपन होगी, तो बिल्कुल ऊपर सामने ये एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च का आइकन आपके सामने अपीयर होगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू, ये देखें ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, बिकॉज इन सम टाइम्स इट विल हैपन ड्यू टू द बैड नेटवर्क। ओके जी, यू कैन सी एट दिस, जैसे एक्सरे हमने रन किया तो उसके सामने हमारे जो पहला पेज था उसके डाटे को, मुकम्मल डाटे को एक न्यू फॉर्म में समराइज करके एक्सरे ने हमारे सामने अपीयर कर दिया। यहाँ से इजीली हम अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं कि आया कि क्राइटेरिया जो हमारे आइडल प्रोडक्ट का होना चाहिए वो इससे मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पेज रेलेवेंसी हमने पहले देख ली है। रेलेवेंसी के बाद जो सेकंड चीज़ देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका सर्च वॉल्यूम। ये सर्च वॉल्यूम क्या होता है? ये सर्च वॉल्यूम ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट का नेम होता है। ये कभी कभी आपके प्रोडक्ट का नेम नहीं भी हो सकता, लेकिन ये वो एक ऐसे अल्फाज का मजमुआ है सर्च वॉल्यूम जिसकी बिना पे लोग आके सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है ना, जितना सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना आपके प्रोडक्ट की रेवेन्यू इनकम के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपने वो प्रोडक्ट हंट करना है जिसमें आपका लो कंपटीशन, हाई डिमांड एंड थर्डली हाई प्रॉफिट मार्जिन। ये तीन चीज़ें आपने देख के अपने प्रोडक्ट को आपने हंट करना है कि उसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए, उसमें लो कंपटीशन हो, उसकी हाई डिमांड हो और थर्डली उसका रेवेन्यू बहुत, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो। ओके जी, इसका सर्च वॉल्यूम वैसे यूएसए मार्केट की बात करें तो आपका सर्च वॉल्यूम 25,000 से अबव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सर्च वॉल्यूम 72,194 है। इट्स मीन कि आपका सर्च वॉल्यूम का जो क्राइटेरिया है जो कि यूएसए मार्केट के लिए होना चाहिए, एक अच्छे प्रोडक्ट के हवाले से, आइडियल प्रोडक्ट के हवाले से बात करें तो आपका इसमें आपका सर्च वॉल्यूम भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। यानी दो चीज़ें हमारी परफेक्ट हो गई, नंबर 1 पेज रेलेवेंसी भी है, नंबर 2 हमारा सर्च वॉल्यूम भी परफेक्ट है यूएसए मार्केट का। थर्ड चीज़ जो हमने यहाँ पे करनी होती है, यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इसे अप्लाई फिल्टर कर देते हैं। इससे होता ये है कि जो आपके स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो अमेजोन को पे करके टॉप रैंक हुए होते हैं, हम उनको रिमूव कर देते हैं ताकि हम अपने स्टैट को ऑर्गेनिकली चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, पेज रेलेवेंसी भी है, सर्च वॉल्यूम भी है, हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट को भी रिमूव कर दिया लिस्ट से। इसके बाद जो थर्ड चीज़ देखी जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ब्रांड डोमिनेशन। यस गाइस, आपकी ब्रांड
आपके 2 से ज़्यादा डोमिनेट ना कर रहे हों। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं ब्रांड के ऊपर जाकर, तो आप देख सकते हैं आपकी जो ब्रांड्स हैं यानी कि 2 से ज़्यादा अगर हैं तो हम उस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। यू कैन सी एट दिस 1 2 3 4 यानी कि आपकी एक्सरे रन करने के बाद आपके टॉप 10 सेलर्स में आपके ब्रांड 2 से ज़्यादा डोमिनेट ना कर रहे हों। अगर हैं 2 से ज़्यादा तो आप उनको कम्पीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 ब्रांड ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। हम उन ब्रांड्स को बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर 2 से ज़्यादा ब्रांड्स होंगे तो हम उन ब्रांड से उस प्रोडक्ट से बिल्कुल अवॉइड कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज देखी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यूएसए मार्केट की बात करें तो आपकी जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो $20 से $50 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपका अच्छे प्रोडक्ट को आप हंट करना चाहते हैं, आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, जो यूएसए मार्केट का जो आइडियल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो $20 से $50 के दरमियान होनी चाहिए। डबल क्लिक करेंगे, देखते हैं जी ये हमारे इस क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं करता। नो 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 नो। देख सकते हैं कि आपके जो टॉप 10 सेलर्स हैं, ओके गुड, ये देखें 24 24 22 22, वेरी नाइस। यानी कि ये आपके इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो आइडियल प्रोडक्ट की प्राइस यूएसए मार्केट की है वो है जी आपकी $20 से आपकी 50 के दरमियान, जो कि इसे इजीली मीट कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखी जाती है गाइस वो है जी आपका रेवेन्यू। टॉप 10 सेलर्स जो हैं उसमें आपका जो रेवेन्यू है वो $20,000 से अबव होना चाहिए, जो कि इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है। इट्स मीन कि अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखी जाती है आपका BSR। BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेल रैंक। बेस्ट सेल रैंक आपका कम होना चाहिए, ठीक है जी, और उसमें आपकी रेलेवेंसी भी होनी चाहिए, ठीक है जी, वो हमारा भी फुलफिल हो रहा है। इट्स मीन कि यहाँ तक हमारा क्राइटेरिया ठीक है, जस्ट ब्रांड डोमिनेशन का इशू आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो देखी जाती है गाइस वो है रेटिंग्स। हाँ जी गाइस, रेटिंग आपकी यूएसए मार्केट की 4.2 से अबव होनी चाहिए, जो कि इसको भी फुल कर रहा है, ठीक है जी। यानी रेटिंग्स क्या होती हैं, जो आपके कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट आके बाय करते हैं तो एट द एंड आपको वो स्टार देके जाती हैं, ठीक है ना। तो आपके स्टार्स 4.5 प्लस होने चाहिए, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है आपके रेवेन्यू जनरेट करने में, आपके प्रोडक्ट को रैंक करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद आपकी रिव्यू आ जाते हैं। रिव्यू बहुत मैटर करते हैं गाइस। अगर आप किसी भी कंपटीटर के साथ compete करने जा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा एक्सरे रन करके आपके उस प्रोडक्ट के जो टॉप 10 सेलर्स हैं वो उनका जो रिव्यू है वो आपका 500 to 800 के दरमियान होना चाहिए। 800 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर 800 से ज़्यादा होगा तो आप ऐसे कंपटीटर को बिल्कुल भी compete नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जनरेट इनकम कर रहे हैं, तो आप उनको कम्पीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो एक अच्छा जो क्राइटेरिया है रिव्यूज़ का आपका वो 500 to 800 के दरमियान होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखी जाती है गाइस वो है जी आपका फुलफिलमेंट। यानी फुलफिलमेंट में आपका अमेज़न एज अ सेलर सेल ना कर रहा हो, खुद बैठ के ना सेल कर रहा हो। ये आपने टॉप 10 सेलर्स को देखना होता है कि उसमें अमेज़न एज अ खुद सेलर बैठ के उस प्रोडक्ट को खुद सेल ना कर रहा हो। उसमें आपका जो फुलफिलमेंट है उसमें आपका MFN भी हो सकता है, आपका FBA भी होना चाहिए, ठीक है जी, ये भी हमारा ओके है। इसके बाद लास्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो है वेट ऑफ दैट प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट का आइडियल वेट है वो 2 kg से कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे 2 kg से आपका वेट अबव होगा तो जैसे ही आप शिप करवाएंगे सप्लायर से वेयर हाउस तक अपने इन्वेंट्री को, तो उसमें कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएगी। उसके बाद जैसे वेयर हाउस में आपका पहुंचेगा, आपका प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री पहुंचेगी वहाँ पे, डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इट्स वेल एंड गुड आपका जो वेट ऑफ प्रोडक्ट है वो 2 kg से कम होना चाहिए, ताकि इससे आपकी इनकम ज़्यादा आपको जनरेट हो और इससे आपका जो कॉस्ट है वो आपको कम पड़े। तो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू रन एक्सरे on Helium 10 to hunt a ideal product. Okay, if you have any question related this topic of X-ray of Helium 10, then you may go into my comment box and you may write easily your question. I will reply anyone. Okay जी, अल्लाह हाफिज़।